लेकिन एक और चेहरा दिख रहा है इस रथ में, और वो ऐसा चेहरा है समाजवादी रथ में, जैसे लग रहा हो कि समाजवादी बारात में फूफा बैठे हो। ये फूफा टाइप का बैठे हैं। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को अहंकार हो गया है। वो कहती थी कि हमारे बदौलत ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीते हैं। हम उसको बताने निकले हैं कि हमारे बदौलत तुम्हारी सरकार बनी थी। हम अगर तुम्हारी सरकार बना सकते हैं तो तुम्हारी सरकार हम वापस भी करा सकते हैं। और 22 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम इस रथ पे सवार हैं। अमित शाह तो कह रहे हैं कि और सोच रहे होंगे पार्टी वाले कि कहाँ ये अखिलेश जी की रथ पे बैठ गए, पिछली बार तो हमारे रथ पे बैठे थे, हमारे साथ। देखिए, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाले नेता अगर कहीं हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, और उनको ट्रेनिंग नागपुर में दी जाती है। अभी माननीय अमित शाह जी ने भाषण दिया, रामायण ही उलट दिया कि रावण जब मरण सैया पे बैठा था तो भगवान राम ने भरत को भेजा। अभी उन्हीं का बयान है, तो रामायण बदल सकते हैं। अभी जब वो सुहेल देव का नाम सही नहीं सुलेल सुलेल बोल रहे थे, मैंने सुना उनका, तो जब उनका देखिए, जब विनाश होने को होता है तो बुद्धि उलट जाती है। एक बात मैं आपसे पूछूं, मैंने ओम प्रकाश राजभर को बहुत कवर किया, लेकिन इतना सज धज कर पहली बार बैठे हुए देखा, वो सदरी, वो जैकेट, वो खूबसूरती। ये दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि देखो, हम इस रथ पे सवार हैं, इस रथ को मंजिल पर पहुंचाने के लिए हम सवार हैं। उनको दिखाने के लिए आपके इस रूप रंग को देख के अध्यक्ष जी भी हंस रहे हैं, अखिलेश जी भी, उनको भी इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी का, तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाई होना निश्चित है। दरवाजा बंद कर दिया, अब नहीं खुलेगा दरवाजा। ये अगर वो बुलाना चाहें तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद किया इन्होंने। इनके ऊपर मैंने एक फिल्म का गाना बताया था कि दुनिया बदलती है, मौसम बदलता है, और रस्में बदलती हैं, कस्में बदलते हैं, वादे बदलते हैं, लेकिन मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे। नहीं बदलेंगे। इनको देख करके आजकल लाल और पीले को देख करके बीजेपी वाले लाल पीले हो रहे हैं। लाल पीले हो रहे हैं, गुस्सा आ जा रहा है। हाँ। तो हमने सवाल किया था, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ये बदलेंगे। देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ ईमानदारी से रहता हूँ। ईमानदारी के साथ उनको सत्ता में पहुँचाया था, और आज ईमानदारी के साथ माननीय अखिलेश यादव जी को हम मुख्यमंत्री बना के दिखाएंगे 2022 में। जी, बड़ा जुनून दिख रहा है। देखिए, जब से ओम प्रकाश राजभर सत्ता में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया हूँ, तब से सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में, नौजवानों में तो छोड़ दीजिए, बुजुर्गों में करंट आया हुआ है। बुजुर्गों में कौन सा चूरन दे उत्साह है, वो जुनून है सरकार को बदलने का, कि अब आप सोच लीजिए कि अभी हम 100 किलोमीटर भी नहीं आए। इनको बुजुर्ग मानते हैं कि जवान मानते हैं? देखिए, समझौते के बाद बुढ़ाई में भी जवानी आ गई है। समझौते के बाद बुढ़ाई में जवानी आ गई, बिल्कुल आ गई है। देखिए ये बैठे हुए हैं इसी पे। सब लोग एकदम तैयार हैं, एकदम रथ सजा हुआ है, बारात एकदम तैयार है। अब उस कुर्सी की विदाई कराने के लिए हम लोग निकल लिए हैं। बारात जैसे तो कपड़ा भी पहने हैं, इसी न तो तैयार हैं, तैयार हो गए, एकदम तैयार है हम लोग तैयार हैं एकदम। लेकिन जो भी है, कौन सा क्रीम लगाए हैं, वाकई बहुत चमक रहे हैं आप। नहीं, ये लाइट गाड़ी की चमक रही है। जो क्रीम आप लगाए हैं, वाकई इस खुशी का, चेहरे का ग्लो का राज क्या है? देखिए, जब बसंत ऋतु आती है तो सरसों का फूल जब खिलता है तो एकदम पूरा पीला पीला हो जाता है, तो लोग कहते हैं बसंत ऋतु अब आ गई है। तो अब आज ओम प्रकाश राजभर एकदम बसंत ऋतु की तरह दिखाई दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी में अब आज से ये तय हो गया है कि अब उनका जाना तय है। जैसा कि आपने देखा कि जब तक हमारा गठबंधन नहीं था, सितंबर में 200 एबीपी सी वोटर ने 270 सीट दिखाया, गठबंधन की घोषणा हो गई तो 230 पर आ गए, और जब अखिलेश जी हमारे मंच पे आ गए तो 213 आ गए। अब अभी 6 महीने चुनाव बाकी है, 6 महीने चुनाव बाकी है।